अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल। दोस्तों, आप सब ने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर एबनॉर्मल होते हैं और कुछ सालों की प्रैक्टिस से अपने जिस्म में ऐसी एबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं आता कि इंसानी जिस्म ऐसा भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को कुछ ऐसे ही अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, स्टीव लडविन। दोस्तों, एज गुजरने के साथ साथ हर इंसानी जिस्म में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। हड्डियों को मजबूत रखने और जिस्म में ताकत बनाने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टीव दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जो कि अपने जिस्म को बचाने और ताकतवर रखने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आम लोग डेली विटामिन्स की टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह स्टीव डेली सांप के जहर का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर नॉर्मल शख्स को सांप का जहर इंजेक्ट किया जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन सांप के जहर में मौजूद खतरनाक टॉक्सिन्स स्टीव की बॉडी को तमाम बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनकी उम्र 50 साल है, लेकिन यह जहर उन्हें यंग रखता है और इनके जिस्म में 25 से 30 साल के जवान जितनी ताकत है। असल में इनके जिस्म में सांपों के जहर से लड़ने और उन्हें यूजफुल बनाने की एबिलिटी मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन के साइंटिस्ट ने स्टीव की इस एबिलिटी की वजह से इन पर एक्सपेरिमेंट करके दर्जनों एंटीडोज क्रिएट किए जो कि सांप के काटने पर आम लोगों की जान बचा सकते हैं। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। नंबर 4, रू एंटिंग। दोस्तों, रू एंटिंग का ताल्लुक चाइना से है और इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। नॉर्मली अगर हम में से किसी की नाक में पानी चला जाए तो हमें ठीक से सांस नहीं आती और बुरा हाल हो जाता है। इसके अलावा कई मिनटों तक तबीयत भी ठीक नहीं होती, मगर रू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गिलास से पानी नाक के जरिए सक करते हैं और फिर अपनी आंखों से इसे शूट करते हैं। फर्स्ट ग्लास में तो ये चीज़ बहुत ही इरिटेटिंग लगती है, लेकिन ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी आंखों से 10 फीट दूर पानी को शूट कर सकते हैं। अब रू बहुत से टैलेंटेड शो में जाते हैं और अपनी ये यूनिक एबिलिटी लोगों को दिखाकर हैरान करते हैं। कई वीडियोस में तो इन्हें अपनी आंखों से पेपर पर लिखते हुए भी देखा जा सकता है। ये सच में कमाल है। नंबर 3, मिशेल लोटिटो। दोस्तों, मिशेल का ताल्लुक फ्रांस से है। ये एक इंटरटेनर थे। मिशेल दुनिया के वो वाहिद शख्स थे जो कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट खा सकते थे। जब ये 9 साल के थे तो उन्हें इस अपनी एबिलिटी का पता चला। ये असल में एक रेयर डिसीज़ थी जिसमें मैदा कुछ भी हजम कर सकता है। मिशेल ने यंग एज में पीस बाय पीस पूरा एयरक्राफ्ट खाकर दिखाया था। ये मेटल, ग्लास और ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट को खा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1957 से 2007 तक उन्होंने ऑलमोस्ट 9 टन मेटल खाया था। इनका मैदा नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा थिक था और ये मेटल और हर ऑब्जेक्ट इसे डैमेज नहीं करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मिशेल कोई नॉर्मल खाना खाते थे तो बीमार हो जाते थे। अनफॉर्चुनेटली 2007 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी इनकी ये अनयूजुअल एबिलिटी वीडियोज़ में देखी जा सकती है। नंबर 2, एड विजिटर्स। दोस्तों, आप सब ने बहुत सी वीडियोस में माउंटेन क्लाइंबिंग को देखा होगा। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों की ज़रूरत होती है। ये काम जितना आसान नज़र आता है इतना होता नहीं है। एड विजिटर दुनिया के फेमस माउंटेनर हैं। ये दुनिया के वाहिद क्लाइंबर हैं जिन्होंने दुनिया में मौजूद 26,000 फीट बुलंद तमाम 14 पहाड़ियों को अबूर किया है। 26,000 फीट बुलंदी पर चढ़ने के लिए आम माउंटेनर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन एड अपनी जिस्मानी स्ट्रगल और ताकत के बल पर बगैर ऑक्सीजन के इन तमाम पहाड़ों पर पहुंचे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये माउंट एवरेस्ट पर 7 दफ़ा क्लाइंब कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुदरती तौर पर इनके लंग्स में बहुत ज़्यादा ताकत है, वरना कोई आम शख्स ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि एड के फेफड़े नॉर्मल आदमी से 30% साइज में बड़े हैं। इनकी ये एबिलिटी सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 1, इसाया एकोस्टा। दोस्तों, 1999 में जब इसाया पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स इसे देखकर शॉक हो गए थे। इसकी वजह यह थी कि इसाया के बोलने के लिए मुंह ही मौजूद नहीं था। सबको लगा ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर जिंदा रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि ये चल नहीं पाएगा, लेकिन इसाया ने इसे भी गलत साबित कर दिया। आज न सिर्फ ये जिंदा है बल्कि ये बहुत ही टैलेंटेड भी है। इसाया बोल नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद इसने म्यूजिक कैरियर चूज किया है। ये एक रैपर है और ये लड़का बहुत ही फेमस है। ये लड़का बहुत से लोगों के लिए लिरिक्स लिखता है। इसके रैप सॉन्ग इतने कमाल के हैं कि एक रैपर ने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इसाया सॉन्ग लिखता है और ट्रैपोस्ट इसे सिंग करते हैं। ट्रैपोस्ट का कहना है कि वो इसाया के लिए एक वॉइस का काम करते हैं। इसाया ने इस कंडीशन में होते हुए ये साबित कर दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।